नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजने वाले हैं और खबर दमदार की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 4 बड़ी खबरें क्या है इस बुलेटिन में। पहली खबर पीएम मोदी के पीलीभीत दौरे से जुड़ी हुई। पीलीभीत में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत, रामपुर और हापुड़ में जनसभा को संबोधित किया। तीसरी बड़ी खबर आज की यूपी में विपक्षी दलों की रैली से जुड़ी हुई। अब तक सियासी जमीन से गायब दिख रहे विपक्षी दलों के नेता 12 अप्रैल से एक मंच एक साथ साझा करते हुए नजर आएंगे। और वहीं चौथी बड़ी खबर आज की मुख्तार के बेटे अब्बास से जुड़ी हुई। अब्बास अंसारी को कोर्ट से मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिल गई है, जिसके लिए कल वो पहुंचेगा गाजीपुर। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। कन्नौज में बड़ा हादसा हुआ। कलश यात्रा में चल रहा ध्वज हाई टेंशन लाइन से टकरा गया है। ध्वज में करंट आने की वजह से 10 लोग तार से चिपक गए, यानी कि हाई टेंशन लाइन से चिपक गए, झुलस गए हैं 10 लोग। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव की महिलाएं भगवत कथा के दौरान कलश यात्रा निकाल रही थी, लेकिन इसी बीच एक ध्वज इतनी ज्यादा ऊंचाई का था कि वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। कलश भरने जा रहे थे भागवत को, तो उसमें झंडा लग गया लाइन में, तो उसमें 8-10 लोग घायल। कहाँ लाए हो? मेडिकल कॉलेज। लोकेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लोकेश, कितने लोग जख्मी हुए हैं, उनकी हालत कैसी है? देखिए, आपको बता दें, कलश यात्रा एक निकल रही थी। इस कलश यात्रा का जो ध्वज था वो हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, जिसमें महिला और बच्चों समेत 10 लोग घायल हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी की स्थिति सामान्य है। फिलहाल पुलिस बल वहां मौके पर पहुंच गया। साथ ही जो है प्रशासन ने भी उनके उपचार के लिए आदेश दिए हैं कि इनके बेहतर इलाज किया जाए। जी धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। एक और मस्जिद को लेकर याचिका दाखिल हुई है। मंदिर में मस्जिद हटाने को लेकर अर्जी दाखिल हुई है। कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर से जुड़ा ये मामला है। मैदागिन से दारा नगर में है कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर। परिसर में ही मस्जिद भी बनी हुई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आज पीएम मोदी पीलीभीत में थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर विपक्ष की घेराबंदी की। विशाल जनसभा में कई मुद्दों के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर कोसा। शक्ति उपासना और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाया और इसी के सहारे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर शक्ति का अपमान किए जाने के मुद्दे पर पीएम मोदी आक्रामक दिखे। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए
अदालत में जो करना था कर लिया, आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। पीलीभीत में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए और इस दौरान मंच पर कई ऐसी तस्वीर नजर आई जो पीएम मोदी और सीएम योगी की बॉन्डिंग को दर्शाती दिखी। दरअसल मंच पर दाईं ओर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे थे और बाईं तरफ प्रधानमंत्री मोदी। जब सीएम के भाषण की बारी आई तो सीएम योगी अपनी कुर्सी पीछे खसकाने लगे तो पीएम मोदी ने सीएम योगी का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे से ही जाने को कहा, जिस पर सीएम योगी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए तो पीएम मोदी भी मुस्कुराते नजर आए। आपके व्यक्तित्व पीलीभीत रैली के दौरान पीएम मोदी और पूर्व विधायक सुरेश राणा काफी देर तक बात करते दिखे। जब पीएम मंच पर पहुंचे उस वक्त स्वागत के दौरान पूर्व विधायक सुरेश राणा उनसे बात करने लगे। थोड़ी देर में जब सीएम योगी भाषण देने गए तो पीएम मोदी ने सुरेश राणा को इशारा कर अपने पास बुलाया और उनसे कुछ पूछा, जिसके बाद दोनों के बीच तकरीबन 5 मिनट तक बातचीत होती रही। उत्तर प्रदेश वहीं सुरेश राणा के बाद पीएम मोदी के बगल वाली कुर्सी पर पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद आ गए। पीएम मोदी ने कुछ देर तक उनसे भी बातचीत की, जिसके बाद प्रधानमंत्री के बाईं तरफ बैठे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उठे और 2 कुर्सी छोड़कर बैठ गए। पीएम के बगल वाली उनकी कुर्सी पर संतोष गंगवार पहुंच गए। बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार से पीएम मोदी कुछ चर्चा करने लगे। संतोष गंगवार का टिकट इस बार कट गया है और बरेली में उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है। मिशन 80 के लिए सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में चुनावी मंच को साझा किया पीएम के साथ, तो वहीं रामपुर और हापुड़ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने चुनावी सभा में मोदी सरकार के 10 साल के काम को गिनाया, साथ ही यूपी में 7 साल से गिरते अपराध के ग्राफ का भी जिक्र किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन में उनकी कई जनसभाएं, आज भी पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो पीलीभीत के साथ साथ उन्होंने हापुड़ में और रामपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। 3 तस्वीरें आपके सामने सीएम योगी आदित्यनाथ की। हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा के दौरान की ये तस्वीर। रामपुर में भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए घनश्याम लोधी के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं पीलीभीत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंच साझा किया। जितिन प्रसाद यहां से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। चलिए बात हापुड़ की कर लेते हैं। हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी और आरएलडी गठबंधन पर कहा कि बीजेपी का कमल और आरएलडी का नल मिल गए हैं तो फसल तो लहलहानी ही है। विधानसभा में तो कहना ही क्या, सोने में सुहागा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल और आरएलडी का नल, यानी आरएलडी का नल और कमल दोनों मिल गए तो फसल तो खिलखिलानी ही है, लहलहानी है। सभी सहमत है ना? तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना? आज कर्फ्यू नहीं है,
आज तो धूम धड़ाके के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है, और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है तो देश देखते रह जाता कि करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो देखने को मिला है। अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का निकल जाना, दंगा मुक्त प्रदेश का हो जाना, जिस प्रदेश में पहले उपद्रवी और अपराधियों के भय से बेटी दूर के रिश्ते में पढ़ने के लिए भेज दी जाती थी, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, जिन अपराधियों के भय से ये होता था उनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज अपराधी गले में तख्ती लटका के घूमता है कि भैया मैं ठेला बेचकर ठेला लगाकर ठेले लगा करके मैं पेट भर लूंगा, लेकिन जान बकस को एक बार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में वॉलंटियर मीट को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश को 5 साल नहीं बल्कि 100 साल आगे ले जाएगा और अगले 1000 साल की मजबूत नींव रखेगा। जैसे 1000 साल बाद राम मंदिर की मजबूत नींव पड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सारे कौरव की सेना एक तरफ होगी और पांडव कम होने के बाद भी कमल खिलाएंगे। नहीं तो वह रामलला का भव्य मंदिर था, जिसे तोड़ करके वहां पे रामलला अगर आज विराजमान हुए हैं तो उस समय कार सेवकों ने अगर कार सेवा ना की होती तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाले मेरे रामलला को अभी और 500 साल इंतजार करवाते, शायद तब वो अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले। सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं होने पर जयंत चौधरी ने कहा कि मैं देरी की वजह से रैली में नहीं पहुंच पाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए रैली और रोड शो कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं पहुंच पाया और मोदी जी का पहला कार्यक्रम था, दिन का था, तो मुझे देर हो रही थी वहां जाने में। और मोदी जी के साथ हमने मंच मेरठ में साझा किया, योगी जी के साथ बागपत में किया है, 12 तारीख में हस्तिनापुर में कर रहे हैं, संभवतः शामली में भी जिस तारीख में होंगे मैं वहाँ हूँगा। तो लगातार समन्वय बन गया है, नीचे तक पहुँच गया है। गाँव में जो वर्कर बीजेपी के और लोकदल के हैं उन्होंने तय कर लिया है। रायबरेली के ऊंचाहार से सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयासों पर कहा कि गांधी परिवार रायबरेली को अपना परिवार कहता है, लेकिन जब भी रायबरेली वालों पर कोई विपदा आती है तो ये सभी लोग नजर नहीं आते। नहीं, लोकतंत्र है, किसी को कहीं से भी लड़ने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र का पहला तकाजा है कि राजतंत्र और लोकतंत्र में यही अंतर है कि जब राजा भी हुआ करता था तो प्रजा ही उसकी जनता होती थी, प्रजा ही उसकी भगवान होती थी और वो अपनी पूरे प्रजा को अपना परिवार मानता था। सवाल ये है कि परिवार मान करके परिवार के नाम पर जिन लोगों ने पिछले 6 से 7 दशक तक रायबरेली जनपद में वोट लेने का काम किया, क्या सवाल ये है कि क्या उन्होंने परिवार की तरह रिश्तों को निभाने का काम किया? अगर 5 साल में जो लोग निर्वाचित होकर के चले गए, अगर बस का एक्सीडेंट हो गया और रायबरेली के 7 लोग मारे गए, तो क्या वो लोग एक बूंद आंसू बहाने आए हैं? क्या अगर 5 बच्चे एक साथ तालाब में डूब करके मर गए, वो उनके परिवार के थे, तो क्या रायबरेली के निर्वाचित जनप्रतिनिधि कभी उनको देखने आए हैं? केवल शब्दों से परिवार कहना और फिर किसी के ऊपर परिवार के नाम पर हमला करना, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कह करके साबित कर दिया और करके साबित कर दिया कि भारत का 135 करोड़ जनता उनका परिवार है। यूपी में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैलियां होंगी। अखिलेश और राहुल गांधी की यूपी के हर चरण में संयुक्त रैली होगी। योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी भी यूपी के 7 चरण में रैली करती नजर आएंगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अलग अलग जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंडिया गठबंधन के मुद्दे और बीजेपी के सवालों के जवाब देंगे। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने बैठक कर यूपी में चुनाव प्रचार की रणनीति तय कर ली है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। 12 अप्रैल को पीलीभीत और 13 को बिजनौर और नगीना में रैली करेंगे। अखिलेश यादव पीलीभीत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगवंत शरण गंगवार के लिए प्रचार करेंगे।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी में शामिल होने की चर्चा को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर जितनी भी आपने सुनी है वो सभी गलत है और ये अफवाह बीजेपी ने फैलाई है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से कांग्रेस के साथ हैं और साथ रहेंगे। ये पार्टी पूरी तरीके से केवल और केवल लोगों के राजनीतिक चरित्र पर, सामाजिक चरित्र पर केवल और केवल कुठाराघात करती रहती, हमला करती रहती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान, जो प्यार हम सबको दिया है वो जीवन पर्यंत, उसको हम लोग कभी भी वो कर्ज नहीं उतार सकते, कभी भूल नहीं सकते। शिवपाल यादव के बयान पर संघमित्रा मौर्य का पलटवार आया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी प्रत्याशी के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टी के साथ हूं मैं, पार्टी का जो भी फैसला है वो मान्य है। किस मूड में कह रहे हैं हमें नहीं पता है। यहाँ पर हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर हम अपने भाई के साथ पहले दिन से आखिरी दिन तक हैं और रहेंगे। पिताजी आ गए आपकी यहाँ चुनाव लड़ाने, तो आप उधर लड़ाएंगे भाजपा को? और देखिए, दोनों लोगों की पार्टियां अलग हैं। मैं जिस पार्टी में हूं मैं उस पार्टी की बात कर रही हूं। मैं अपनी पार्टी के साथ हूं। हमारी पार्टी से हमारे बड़े भाई को टिकट मिला है बदायूं लोकसभा में, तो मैं उसके साथ हूं और मैं उसी को चुनाव लड़ा रही हूं, लड़ाऊंगी। वहीं जब संघमित्रा से उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल किया गया तो संघमित्रा ने कहा कि परिवार अपनी जगह है और पार्टी अपनी जगह है। वो परिवार और पार्टी को साथ लेकर चलना जानती हैं। देखिए, उस वक्त पिताजी का क्या बयान था, क्या सोच करके उन्होंने बयान दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है और दोनों को मैं लेकर के चल रही हूँ और जब तक जीवित हूँ तब तक लेकर के चलूंगी। रिश्तों को कोई खत्म नहीं कर सकता। उधर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने आज बाराबंकी में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आराधना मिश्रा ने कहा कि समाज के हर वर्ग से बात कर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर एक वादे को जमीन पर उतारेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी में अब सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। देखिए, अगर आप इस जो मूल है हमारे घोषणा पत्र का, वो है वर्क, वेल्थ और वेलफेयर, यानी नौकरी, धन संसाधन और जन कल्याण, ये मूल है। इसी को लेकर के, इस भावना को लेकर के, तो जो मूल भाजपा थे, मूल जो उसके जिन लोगों ने हर पार्टी में उनका नेतृत्व होता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है कि अगर आज भाजपा 2 से यहाँ तक पहुँची है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी मेहनत रही थी। तो वो तो बेचारे नज़र नहीं आते। तो ये भाजपा सरकार नहीं रह गई है, अभी मोदी की गारंटी है, मोदी की सरकार। फिरोजाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जनता को इस बार बीजेपी को हराने का मन जनता ने बना लिया है। बीजेपी से जनता परेशान हो चुकी है। पूरे देश में लोग डरे हुए हैं। विपक्ष के कार्यकर्ताओं को पुलिस रोक रही है और नोटिस भेज रही है। को हराकर दिल्ली में सत्ता में पहुंचने वाला जनता ने मन बना दिया। जिस तरह से अत्याचार पब्लिक के साथ हो रहा है, जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया है, एक तरीके से मुंह खोलने का भी अधिकार नहीं रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। अगर फ्रीली कोई बात कहता है, सही बात कहता है, तब भी उसके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते हैं। और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में उनकी बेटी अदिति यादव भी अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं। अदिति यादव लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। फिलहाल छुट्टियों में घर आई हैं तो चुनाव के दौरान मां के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हो रही हैं।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी हुआ है। चुनाव आयोग ने यह नोटिस जारी किया। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी हुआ है। 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक सुरजेवाला को जवाब देना होगा। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन स्मृति ईरानी रायबरेली और अमेठी पहुंची, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, लोगों से मुलाकात की, साथ ही मंदिर में भी दर्शन करती हुई नजर आई। रायबरेली और अमेठी की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्मृति ईरानी ने गली गली जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, छोटी छोटी सभाओं के जरिए भी लोगों से मिल रही हैं। साथ ही रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर मंदिर में जाकर मां का आशीर्वाद भी लिया। नवरात्रि का पहला दिन आज, और आज के दिन माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया।